तो मैं आज जो बोलने जा रहा हूँ मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में, कि मेरा खुद का बात नहीं है क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस है नहीं, पर ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो गीता है, श्रीमद् भागवत में, वही से हम बताएंगे कि भगवान ने क्या बोला है इसके बारे में, और उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, लीडरशिप प्रिंसिपल्स में कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हिंदी इज नॉट माई स्ट्रेंथ, सो फॉरगिव मी। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपसे सबसे मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में, सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट राइट, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके, so these are three things I'm going to go through. What is midlife crisis? How does it happen? And how to leverage midlife crisis to have a new beginning and to grow. क्योंकि जो भी problems life में होता है, आप में से कितने सारे businessmen हैं, entrepreneurs? Most of you probably, right? Accountants, entrepreneurs, जो भी है। तो हम लोग जानते हैं कि business मतलब ऐसा होता है, roller coaster ride होते जाते हैं, problems आते जाते हैं। तो problem के हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि ओ ये प्रॉब्लम है, मोदी इतना, ये गवर्नमेंट है, डिमोनेटाइजेशन है, मेरा बिजनेस चला गया, राइट? ये हो सकता है एक एक्सक्यूज, और एक है डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक दिल्ली में एक लड़का एक ऐप बना दिया bookmychotu.com, वो लंबा लाइन होता था ना एटीएम के बाहर में, उसने बोला लोग तो लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते, तो 90 रुपीज एन आवर में उसने बना दिया छोटू वगैरह, you can order a छोटू who can get money from the ATM, who can stand in the line in the bank, वापस आप कम कर, so they make money from demonetization। तो ये है देखने का एक डिफरेंट एंगल। तो वही मैं बात करने जा रहा हूँ गीता से। गीता का बेसिस क्या है? किसी ने गीता पढ़ा है क्या? ओपन किया some of you। तो जो हो रहा है 5000 years ago, 5118 years approximately, तो क्या वो कुरुक्षेत्र जो है दिल्ली में, पंजाब की दिल्ली, उस जगह में, हरियाणा में आता है, तो वहां पर तो ये शुरू होता है गीता, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता उज्जत्सुहा। सो धर्म क्षेत्र बहुत होली प्लेस है, एक धर्म युद्ध होने वाला है, 300 million on one side and 300 million on the other side, पांडवास और कौरव में युद्ध होने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण, टेक माय चैरिट, जो दोनों जो सेना है उसके बीच में हमको लेके चलो, हम देखने चाहते हैं किसके साथ हम फाइट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी आपके प्रेसिडेंट से आई आस्क्ड हिम हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, व्हाट्स द ऑडियंस लाइक, आपको उम्र क्या होगा, क्योंकि आई वांट टू नो कि मैं बात करने जा रहा हूँ किसके साथ, राइट? तो अर्जुन का भी वही थिंक था कि किसके साथ मैं फाइट करने जा रहा हूँ। तो आके देखा भीष्म जी है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब भाई वगैरह रिलेटिव सब है, इसलिए इन लोगों को मार के मैं राजा नहीं होना चाहता, कृष्ण में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द फॉरेस्ट, हिमालय जा रहा हूँ, भाग के वापस भीख मांग के मैं जुगाड़ा करूंगा, आई डोंट नीड टू विन। कृष्ण बोला नहीं। तो 45 मिनट्स में ये भगवद गीता 700 वर्सेस उसने खत्म कर दिया, द बेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मोटिवेशनल स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और उसमें जो कृष्ण बोल रहा था कि मेरा गांडीव चला जा रहा है, मेरा थ्रोट इज गेटिंग पार्च्ड, मैं इतना, ही इज अ मैन, यानी उसका इतना वो महारथी है, जिसके मतलब है एक आदमी 100 आदमी को मार सकता है, उसका ऐसा हालत हो गया। और एंड ऑफ द भगवद गीता वो बोलते कृष्ण वचनम कर, कृष्ण आपने जो बोला है हम वही करेंगे, लेट्स फाइट। और उसने फाइट किया एंड दे वॉन। सो गोइंग थ्रू इट, यू नो शी टॉक्ड अबाउट दिस। तो भगवद गीता के एंगल से ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो सोल जो है, ये मिड लाइफ क्राइसिस में जो प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, एंड दिस इज नॉट माय सेइंग, गीता का बोलना है कि हम लोग का जो सोल है इसका कोई उम्र नहीं होता है। भगवान का जो उम्र है और हमारा जो उम्र है वो सेम है, राइट? क्योंकि ये इटर्नल है, सोल का कोई देहांत नहीं होता, देह का अंत होता है। जब डेड बॉडी पड़ा रहता है, हमने नहीं बोलते कि मिस्टर सो एंड सो इज लाइंग देयर, हम बोलते हैं कि मिस्टर सो एंड सो पास्ड अवे एंड द बॉडी इज लाइंग डाउन। डेड बॉडी को शमशान लेके जाओ। डिफरेंस क्या है इसमें? सोल इज इन द बॉडी, सोल इज आउट ऑफ द बॉडी। सोल निकल गया, बॉडी डेड। ड्राइवर निकल गया, कार नहीं चलेगा। सोल इज अनादि अनंत, सच्चिदानंद, ना आदि है ना अंत है। सोल इज ऑलवेज इटर्नल।
So ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो होता है, तो अब अगर भगवान कृष्ण के मुंह देखेंगे, उसका उम्र, if you look at him, कुरुक्षेत्र के बैटल में उसके एज है 125 years old according to earthly years. पर अगर उसका फेस देंगे 16 साल का जवान के जैसा दिखता है भगवान कृष्ण. क्यों? क्योंकि उसकी एज नहीं होता है. और हमारे भी ऐसा ही है, जो सोल है हमारा, जो आत्मा है, उसका एज नहीं बनता है. तो शरीर तो हो गया 50 years, 60 साल, पर सोल जो है वो यंग है. और वो जो यूथफुल जो एनर्जी है, जो यूथफुल का जो चीज वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो डिजायर तो रहता है. पर प्रॉब्लम क्या है? अभी उम्र तो हो गया, हम तो मिस्टेक्स नहीं कर सकते. कोई मिस्टेक करेगा तो आप पे इतना उम्र है, कैसे मिस्टेक कर सकते हैं? बच्चा बड़ा हो गया, किसी के साथ डेट वेट नहीं कर सकते. डेट करने जाएगा कि वाइफ है घर में, ये है वो है, कैसे कर सकते हैं? आपने उम्र हो गया. तो डिजायर्स जो सोल का है, वो तो ओरिजिनल डिजायर्स है. अभी बॉडी और सोल का ये टक्कर होता है. बॉडी बोलता है नहीं कर सकते बाबा, सोल बोलता है नहीं करना है. और इसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस. क्राइसिस मतलब क्या है? इंडो पाक क्राइसिस मतलब पाक बोल रहे हैं हम हमारा कश्मीर है, हम बोल रहे हैं हमारा कश्मीर है. तो ऐसा ही बॉडी और सोल में ऐसा टक्कर होता है कि हम एक बोलते हैं कि ये मेरे तरफ से चलो, वो बोलते हैं नहीं मेरा डिजायर इसको करो. सो ये बिजनेस का भी प्रोग्रेशन है, लाइफ का भी प्रोग्रेशन है. हम शुरू करते हैं कॉलेज वालेज जाके, किसने बिजनेस शुरू किया, किसने जॉब किया, एंड देन वी ग्रो होपफुली टिल 30-40 हम ग्रो करते हैं. फिर शादी वगैरह करके बच्चे वगैरह बड़ा हो जाता है, कॉलेज तक चला जाता है, फिर लाइफ बोरिंग बन जाता है. सेम जॉब, सेम वाइफ, सेम हाउस, सेम एवरीथिंग. ठीक बोल रहा है, इसलिए आप लोग हंस रहे हैं. हाँ, ओके फाइन. हस्बैंड ऑल मेन ना, यू आर टू वुमेन इन द रूम. सेम हस्बैंड. मैं मर्द हूँ, इसलिए मर्द की पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ. So the plateau at the 50s, that's 50-60 में. So you see in most universities, Stanford बोलो, Harvard बोलो, if you go for MBA, वहाँ पर आप देखते हैं कि 50-60 साल की उम्र में MBA करने आए हैं. क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है बिजनेस, फैमिली अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे बड़े हो गए, हमारा कोई डिमांड नहीं है, जॉब सिचुएशन चेंज हो गया, स्किल जो लगता है यंग आदमी को मिलता है हमको नहीं मिल रहा है, तो वो लोग MBA करने चले जाते हैं. That's one of the ways. कोई दूसरा शादी करता है, कोई दूसरा शहर में चला जाता है, कोई न्यू बिजनेस शुरू करता है, कुछ ट्रांजिशन पॉइंट होता है. तो इसको संस्कृत में बोलते हैं संस्कार. जब बच्चा पैदा होता है संस्कार होता है, चूड़ाकरण, फर्स्ट राइटिंग संस्कार, ऐसे. तो एक मिड लाइफ में भी संस्कार होता है कि कुछ चेंज करना है. तो ये प्लेटो के बाद आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं. कुछ लोग लगते हैं मेरा लाइफ तो हो गया, चलो हम बुढ़े हो गए, चलो कुछ नहीं होने वाला है, इसी के साथ रहना है, यही करना है, चलो जब मरेंगे मरेंगे. गिवन अप ऑन लाइफ. दैट्स वन वे. सो वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है कि रेडी टू डाई, गुन गिन रहे कब आएंगे मौत. और एक रिन्यूअल कि चलो शुरू करते हैं समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं, खुद का बिजनेस हो उसको रिन्यू करते हैं, रिनोवेशन करते हैं. फैमिली को लेट्स फॉल इन लव अगेन विद माय वाइफ और माय हस्बैंड. Let's do something new with my child. Let me understand their perspective. Right? Different ways we try to innovate our life. And those are the people who reinvent themselves and become more successful as they grow old. They don't become invalid. They don't become out of date. Out of date नहीं हो जाते. वो they actually find advantage कि देखो 20 साल की उम्र में आपके पास इतना नेटवर्क नहीं है, पैसा अगर ऐसे फैमिली से नहीं है, you don't have that much money, you don't have wisdom, experience वगैरह कुछ नहीं है, आप शुरू कर जाते हैं, you struggle and make it happen. जो 50-60 में होता है, 40 प्लस में हो जाता है कि आपके अभी नेटवर्क है, आपका रेपुटेशन है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, ये कर चुका है ये आदमी, राइट? इतने सारे अवार्ड्स मिले उसको, blah blah blah. So you can use it as an advantage over a disadvantage. जैसे रतन टाटा, क्या किया उसने? Startups तो हम लोगों का चीज है ना, young people are doing startups. Ratan Tata said, fine, I'll invest in startups. And he invests only in startups जिसके उसको जानकारी मिले कि क्या इनोवेशन होने वाला है, what is the next step. तो टाटा can grow in that direction. अभी जो नेपियर साहब है, हर्ष नेपियर,
उसने अंबुजा न्यूट्रिया में you made an eco space and made some nice things for startups. And we're very specifically क्या कि young people startup कर रहे हैं, इसके पास new ideas है, new ways of thinking है, तो हम उसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारा सीमेंट का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस का प्रगति हो सके। तो वो खुद को आउटबैटेड नहीं कर रहे, बट खुद को रेलेवेंट कर रहे हैं बाय गिविंग व्हाट ही हैज। क्या उसके पास है? इतने साल के बिजनेस के बाद ही नोस, देख के पता चलता है इसमें बुद्धि है, ये कुछ कर सकेगा, और इसमें घटिया है, नहीं होगा। टू प्राउड, हम्बल, intelligent, not so intelligent, hardworking, not so hardworking. He has an ability after years of experience, right? He's using that to his advantage. Okay. So there are some things. So after I got a little time, thanks to our president, so I did a little bit of market research. Midlife crisis में क्या होता है? So some of the negative things जो होता है कि failing relationships, कि हाँ जैसे मैंने बोला, husband wife या बच्चे के साथ, time is running out. जब hair starts getting white, we think अरे बाप रे, अभी तो death can come any moment, health थोड़ा जा रहा है, we get scared कि diabetes हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी तो थोड़ा I have to take care of myself, we get scared, lack of growth, stagnation आ जाता है, bored with life, क्योंकि young people are having fun and what are we doing, that kind of thing, we are left out. कि लड़का तो उससे फेसबुक में मुंह घुसा के रखता है, मेरे को डैडी हाउ आर यू भी नहीं बोलता है, राइट? होता है ना? सो यू फील लाइक लेफ्ट आउट। ऑन द अदर साइड हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे जो लाइफ में जो डिसीजंस बना है, जो एक्शंस बना है, कैसा रहा, रिफ्लेक्ट करते हैं उसको कि कैसा रहा। आई हैव डन प्रीटी वेल इन दिस रूम, एटलीस्ट आई कैन से ऑल ऑफ यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल फॉर योरसेल्व्स। यू आर वन ऑफ द टॉप 10% people of Calcutta, right? Am I right or wrong? Right, absolutely right. Lions Club is one of the, how many years? 100 years. 100 years of heritage. I'm from Chicago, by the way, my city. And there is also the urge to relive the youth. ये सिर्फ हमारे अभी का कलियुग का बात नहीं है, सतयुग में भी ऐसा हुआ था। एक पिता ने एक बच्चे को बोला कि हमको यंग बनना है, नारद मुनि ने आके आशीर्वाद दिया, blah blah blah, long story. I'm not going to tell that. But this is a thing that happens because the soul is young. आत्मा जो है बहुत यंग है, तो हमारा जो अर्ज है यूथ का, that remains with us. Sometimes we live it through our children, sometimes we want to do something ourselves. तो अभी why में जाता हूँ. So I told you what is midlife crisis. So I'll get into why midlife crisis. Right? Why we do what we do. ये बहुत important चीज़ है. ये भगवत गीता जो है ना, एक conversation है दो दोस्तों में, भगवान कृष्ण और अर्जुन. एक प्रश्न करते जा रहे हैं और एक आंसर देते जा रहे हैं. कौन प्रश्न कर रहे हैं? अर्जुन. और आंसर कौन दे रहे हैं? भगवान कृष्ण. तो भगवान सेकंड चैप्टर 20 में वो बोलते हैं कि ना जायते नेते वा कदाचित नयम भूत्वा भविता. I'll give you the English translation because Sanskrit I don't think anyone cares. For the soul there is neither birth nor death at any time. This is God saying. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. शुरुआत भी नहीं है, जैसे सर ने बोला, शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है. And he is not slain when the body is slain. जब शरीर का देहांत हो जाता है, सोल, आत्मा जो है, उसका देहांत नहीं होता, वो भगवान की तरह है, सदा जीवित रहता है. पर माइंड है हमारा, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम द सोल. हम कभी समझते हैं कि आत्मा और मन जो है एक चीज है, नहीं है. मन में क्या होता है? क्या है मन में? डिजायर्स, ओके? व्हाट इज थॉट्स? संकल्प विकल्प होता है, इच्छा होता है. I can read your mind. Thoughts, fears, desires, emotions, right? ये सब मन में रहते हैं. भगवान बोलते हैं कि हमारा 5 इंद्रिय नहीं है, 6 इंद्रिय है. ये जो 5 इंद्रिय जो है, ये मन में जाके उसका एक्सपीरियंस होता है. ये सीपीयू जैसा है, कंप्यूटर में जो है, आप टच करते हैं, वो प्रोसेसर करता है. तो माइंड जो है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को. और माइंड और इंटेलिजेंस में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? माइंड, सोचो आप 42 में चले जाते हैं, 10th फ्लोर की 12th फ्लोर सब देखते नीचे, कूदने से कैसा रहेगा? होता है, कूदने से कैसा रहेगा?
इंटेलिजेंस बोलता है। रिमेंबर जब बेड से कूदा था, गिरा था, कितना लगा था पैर में, यहाँ से कूदोगे तो मर जाओगे। इंटेलिजेंस इज अ डिसर्निंग फैक्टर, यस नो बाइनरी, करना है कि नहीं करना है। माइंड बोलता है आइसक्रीम खाना है, इंटेलिजेंस बोलता है भाई अभी सर्दी है, आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगा, अच्छा नहीं, राइट। सो माइंड जो है डिजायर्स देते जाता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन 5 इंद्रियों से और डिजायर देते जाता है। हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव दिस दैट, और हमारे मन में होता है कि हमको अगर होता तो कितना अच्छा होता, हम भी अगर ऐसे नाच सकते कितना अच्छा होता, हम अगर ऐसे ऐसे मॉल्स में घूम वो व्हाटएवर ऐसे गाड़ी चलाते, जेम्स बॉन्ड देख के हमको लगता है स्पीड काट, ओ हम अगर स्पाई होते तो कितना अच्छा होता। बच्चा भी सोचता है कि एस्ट्रोनॉट बनना है, और हम जब मिड लाइफ में आ जाते हैं तब भी हमारा वो डिजायर स्ट्रांग रहता है कि हम सोल है ना, इटर्नल है, एज तो बॉडी का होता है। तो ये हॉर्स और ये चेयर का किस्सा किसको पता है? You obviously you know. Okay, some of you know. तो ये घोड़ा जब बच्चा घोड़ा था, what do you call a baby horse in Hindi? No, हिंदी में क्या बोलते हैं? बच्चा घोड़ा, बच्चा घोड़ा। तो ये घोड़ा जब बच्चा था, उसको स्टार्ट किया गया 3 दिन 4 दिन, और उसको बांधा गया एक स्टंप से। वो घोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं इसको छूट के चला जाऊं, नहीं कर पाया, और वो उसको खाना नहीं मिल रहा था, तो वो वीक बनता गया, तो वो उसको तोड़ नहीं सकता था। फिर उसने गिव अप कर दिया कि चलो ये नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। फिर उसने खोल दिया और उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसका ट्रेनिंग हो गया घोड़ा। और ये घोड़ा जब बड़ा होता है, उसको एक प्लास्टिक का चेयर से बांधा गया, और वो उसका अंडरस्टैंडिंग है कि मैं तो आज गिवन अप, इसको तो घुमा नहीं सकता, इतना बड़ा हॉर्स इतना छोटा चेयर। यही हमारा चीज होता है, वाइफ कुछ बोलता है कि हस्बैंड कुछ बोलता है कि बच्चे को तुम तो आउट ऑफ डेट हो गए, तो तुम्हारा तो ये भी पता नहीं, सुनाई भी नहीं देता, दांत देखो गिर गए, ये वो, हमको नेगेटिव इतना सब हमको बोला जाता है कि हम विश्वास करते हैं कि हाँ चलो हम तो आउट ऑफ डेट हो गए, चलो बैक सीट में बच जाते कि ये लोगों के उन लोगों को आनंद करने दो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम विश्वास करने जाते हैं और इस हॉर्स की तरह हो जाते हैं। अरे भाई देखो खुद की तरफ कितना, what have you done, how much have you experienced in life, all the wonderful things have you done, right? So you have so much to give, but we listen to all these people and we say छोड़ो हो गया मेरा लाइफ। So that's the midlife crisis part. And भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि for him who has conquered the mind is the best friend, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy, like a horse. तो अगर हमारा मन, हम उसको बोलने दें वो जो बोलना चाहते हैं। I'll give you an example. एक यूएस में एक लेडी, उसको डिवोर्स हो गया उसका। डिवोर्स होने के बाद there were few days she was okay, recovering, healing from all the bad relationship. फिर उसने सोचा चलो एक डेटिंग करते हैं, तो Match.com चले गए। Match.com में किसी आदमी को मिला, वो भी डिवोर्स थे, उसको बोला लेट्स डेट, चलो एक डिनर में जाते। वो लोग डिनर में गए, और ये जो आदमी था बहुत हैंडसम था, बहुत वेल एस्टैब्लिश था। सो बोथ सैट डाउन, 10 मिनट में जो आदमी था खड़ा हो गया, उठ के चला गया। रेस्टोरेंट में सब देख रहे, शी वॉज एम्बैरेस्ड, ओह माय गॉड, कितना एम्बैरेसिंग है कि देखो जस्ट चला गया, सब लोग देख रहे कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ इसलिए मुझको छोड़ चला गया। फिर उसने फोन किया किसी को, एक दोस्त को फोन किया और करके पूछा ऐसा हुआ। दोस्त ने बोला होना ही है, देखा है खुद को आईने में, इतना बड़ा हिप है, खुद का हेयर का टेक केयर नहीं कर सकते, स्किन इतना गंदा है, कोई नहीं मिलेगा तुझको। इमेजिन, इतना शॉक मिला उसको, शी इज नॉट इवन एबल टू मूव, और उसके अंदर किसी ने फोन में इतना बुरा चीज बताया। एंड हियर इज द वर्स्ट पार्ट, वो कोई दोस्त नहीं था, उसका मन था। हम देखते हैं मिरर में खुद को बोलते हैं ना, यू सक, क्या करोगे, चलो सब कुछ खत्म हो गया है, नथिंग, वी से टेरिबल थिंग्स टू अस। अगर हाथ में कोई कट जाता है, कोई ब्लेड से कट जाता है, हम उसको एक ब्लेड लेके क्या घिसते हैं क्या कि और भी ब्लड निकले, नहीं ना। पर इमोशनली हम ऐसे करते हैं खुद को, सेल्फ सैबोटेज इसको बोलते हैं कि कुछ बुरा हुआ और हम हमको बोलते जाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ ऑटो सजेशन।
कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं द सोल इज अमेजिंग, अमेजिंग एक्चुअली लिटरली, जो संस्कृत में आश्चर्यवत, कि ये जो सोल है एक हाथी में कितना बड़ा बड़ा काम कर सकता है, और यही सोल एक चींटी में भी है और वो कितना अद्भुत काम कर सकता है। आप सोचिए एक प्लेन को उड़ने में कितना गैसोलीन लगता है, रॉकेट्स, इंजीनियर्स, दिस दैट, यू नो, पायलट्स, बहुत सारे, और फिर भी क्रैश करता है। कभी कोई मच्छर देखा है क्रैश करने में? देखा है आपने? मच्छर जाता है परफेक्टली, खून चूसता है, आप मारने के पहले चला जाता है। क्या चीज है, और कोई नहीं, वो पीता है तो ब्लड और गंदी चीज और रिप्रोड्यूस करता है खुद का। बोइंग 747 रिप्रोड्यूस करता है क्या आपने? वो एक ही बोइंग 747 है, 10 साल 20 साल यूज करो, बस चल छोड़ दो उसको। और एक मच्छर, एक चींटी, they can reproduce themselves. That's the glory of God. How to leverage midlife crisis for a new beginning? This is the third part of my presentation. I'll be very quick. मैं Q&A में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और थोड़ा कुछ exercises भी है आपके लिए। कृष्ण says, न शोचति न कांक्षति। सोचना, ये जो भगवद गीता है ना बहुत इजी, आपको हिंदी आता है तो भगवद गीता का संस्कृत भी आ जाएगा। एक्चुअली हिंदी में आई हैव लर्न्ड फ्रॉम गीता काइंड ऑफ सॉर्ट। सो शोचति मतलब पास्ट में, लैमेंटेशन 90 सूरज में जैसा होता है 94 मिला, 100 नहीं मिला, हमारे होते हैं टेंडर नहीं मिला, एक 5 लाख के डिफरेंस में टेंडर नहीं मिला, लोएस्ट बिड नहीं मिला, जो भी है, तो हम पास्ट में हम जीते हैं कभी कभी। और ना कांक्षति, फ्यूचर, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, नहीं होगा, होगा पता नहीं। भगवान बोलते हैं प्रेजेंट में जियो, अभी जो करोगे वही फ्यूचर में मिलेगा। अगर, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, एक लेडी, उसका 70 इयर्स के एज था, उसने सोचा आई डोंट लाइक हाउ आई लुक, मुझे बिकिनी पहनना है, बीच में जाना है। उसने वर्कआउट करना शुरू कर दिया 70 इयर्स ऑफ एज। शी इज 90 समथिंग राइट नाउ and she is teaching others how to do, and she looks like she is 40 years old. Totally transformed. क्योंकि अभी आप जो करेंगे कल आपका वो आउटकम आएगा। Am I right or wrong? Right. आज का डिसीजन आप जो लेंगे कल वही आपका आउटपुट होगा। So you're creating a future right now. सोचना करने से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचने से we have to plan obviously, पर फ्यूचर जो है man proposes, God disposes. पता नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा, बट आज जो है मेरे हाथ में जो है आई हैव द चॉइस राइट नाउ गिवन द सर्कमस्टेंस। तो 24 आवर्स जो है हमारे हाथ में, वी कैन यूज इट, वी कैन लेवरेज इट। तो हम जो भी है मिड लाइफ क्राइसिस, कि चलो बच्चे चले गए, बड़े हो गए हॉस्टल में, कि कॉलेज में चले गए, वी आर मिसिंग दैट। दैट मींस टाइम आल्सो ओपनड अप, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। टाइम आल्सो ओपनड अप, आई कैन डू समथिंग मोर दैट आई कुडंट डू बिफोर। सो आइडिया स्टार्ट नाउ। मैं टेक्नो इंडिया में स्पीच देने गया था, तो वहाँ पर एक टॉप मैनेजमेंट का पर्सन मुझे बोला, बचपन से मुझे बिजनेस करने का शौक था पर नौकरी करता रहा। मैंने बोला किस चीज़ का बिजनेस करने का शौक? उसने बोला चाय का। मैंने बोला तो शुरू करो ना, आज ही रात आप शुरू कीजिए, हम हेल्प करेंगे कोलकाता वेंचर से। उसने बोला ठीक है हम रिसर्च करते हैं। बोला ठीक है। 1 महीने बाद में स्पीच देने गया टेक्नो इंडिया में, मैंने उसको ऑडिट में देखा, मैंने बोला आपने शुरू किया सर? उसने बोला नहीं अभी तक सोच रहा हूँ। वही प्रॉब्लम है हमारा। और आप लोग सब तो है बिजनेसमैन, यू आर सक्सेसफुल पीपल, सो यू नो इट बेटर देन आई डू। कि स्टार्ट नाउ, इफ यू हैव टू डू समथिंग, आपको शुरू करना है आज। अगर गीता भी पढ़ना है ना, आज ही रात को शुरू करना है। और मेरे पास एक बॉक्स है गीता का, आप सबके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। इफ यू वांट टू टेक इट, यू कैन टेक इट। तो मार्टिन लूथर किंग, किसको पता है वो मार्टिन लूथर किंग? सम ऑफ यू नो। तो 60s में यूएस में ब्लैक्स को वोट करने का राइट नहीं था। उन लोगों का बस में डिफरेंट सीट होता था, बाथरूम भी अलग होते थे उसके लिए, क्योंकि वो ब्लैक से सेकंड क्लास सिटीजन की तरह माना जाता था। और ये जो आदमी मार्टिन लूथर किंग, वो एक प्रीस्ट था, क्रिश्चियन प्रीस्ट, और उसका गोल था कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स शुड बी टुगेदर, शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और उस गोल के लिए उसने जिया और उस गोल के लिए उसने मरा। और उसका जो आइडल था वो था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का इंस्पिरेशन था भागवत गीता। तो मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि इफ अ मैन हैज नॉट डिस्कवर्ड समथिंग ही विल डाई फॉर, ही इजंट फिट टू लिव। ज़ॉम्बी का लाइफ हम जी रहे हैं, राइट? सुबह उठा, जॉब में गया, आ गया, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा खाया पिया, सो गया, राइट?
आप लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग लायंस क्लब में कितने सारे अच्छे बात प्रेजेंट्स आप बोल रहे थे, राइट? इतना ब्लड डोनेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली मेरा मम्मी जो है, शी इज अ सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर, and she has given a lot of poor people help from Lions Club in the past. So when I was in India, 5-6 साल की उम्र में, I used to know about Lions Club from her, because जो भी किसी का प्रॉब्लम है, Lions Club used to help. Fantastic organization, fantastic organization. कितने लोगों का शादी हुआ, डॉक्टर्स कैंप हुआ, सब कुछ मुझे पता चला मम्मी से कि उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, चिल्ड्रन सोशल वेलफेयर फोरम, and that was heavily supported by Lions Club. So anyway, Martin Luther King. This is very important to understand that we have a purpose in life. और ये एक्टिवेट है through passion, जोश जिसको हम बोलते हैं, कि जोश के साथ कुछ करना है। तो अर्जुन जब भगवद गीता पढ़ के उसका घेरा, ओके आई एम गोइंग टू फाइट, उसने बोला कि हाँ चलो लड़ाई करते हैं, ऐसे नहीं बोला उसने, करिष्ये वचनं तव, लेट्स डू इट कृष्णा, राइट? दैट वाज हिज विजन एंड ही किल्ड, he slaughtered people like with full vengeance. He did it, not like half-heartedly. That's passion. But passion के साथ compassion is very very important. Compassion क्या चीज़ है कि higher purpose के लिए। मैं जो entrepreneurship करता हूँ, मेरा family business है, I'm okay, कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे, पर मैं क्यों करता हूँ कि उसमें मुझे आनंद मिलता है। ये compassion जो है higher purpose के लिए है। Higher purpose क्या है कि मेरे लिए spirituality और entrepreneurship है जो life का problem solve करता है। आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके पास पैसा है, आप डोनेट करते हैं लायंस क्लब में, और लायंस क्लब बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने सुना कि आपके 3 हॉस्पिटल्स हैं, आई हॉस्पिटल्स, राइट? So many amazing things you guys are doing all over the world, not just here. Millions of I think members you have. 6 million, 14 plus. So that's the whole point. Entrepreneurship say, you're making this happen. That is my same goal. I want to make people happy because God, Krishna, He says, अहम बीज प्रदापितः, आई एम द सीड गिविंग फादर। और जो फादर है वो बच्चे को दुख तो नहीं देख सकता ना, तो मेरा गोल है कि सब लोग को खुशी दे। कैसे खुशी दे? मेरे अपने तरीके से, जो मेरा गिफ्ट है भगवान से वो मैं यूज करता हूँ। तो हम सबके पास ऐसे गिफ्ट्स हैं, पर हमको ढूंढना है कि वो वाई फैक्टर क्या है, क्यों हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अकाउंटेंट है, क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर है, हमारे फैक्ट्रीज है, कि जो चीज का बिजनेस है, क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उसका कोई हाई पर्पस है कि नहीं? अगर आंसर आपके पास आता है, फिर आपको फुलफिलमेंट मिलेगा कि हाँ इस चीज के लिए मैं जा रहा हूँ। जिसलिए आप लायंस क्लब में आते हैं कि एक फुलफिलमेंट चाहिए, कि जो आपके जन्मदिन होते हैं सेलिब्रेशन ऑर्फनेज में, ऑर्फन बच्चों के साथ, जो प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे कि इसका हंसी देखो केक खाते हुए, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। आई totally get you. तो I'll do this exercise with you. तो ये जो 4 किस्म का हमारा एक्टिविटीज होता है, 4 किस्म के एक्टिविटीज। What you love to do and you're good at, जो आप अच्छा लगता है आपको करने में और बहुत skillful है उसमें। What you don't love but good at, अच्छे है उसमें, स्किल बहुत अच्छा है पर अच्छा नहीं लगता करने में, करते हैं कि कुछ करने के लिए। What you love but you're not good at, and what you don't love and you're good at. तो इसको बोलते हैं पैशन। जो हम बहुत अच्छे हैं उसमें पैशन भी है और उसको हम करना भी अच्छे तरह आता है। किसी को कुकिंग आता है, किसी को फ्लाइंग आता है, किसी को बिजनेस करना आता है, किसी को अकाउंटिंग करना आता है, जो भी है, राइट? पैशन। Then this paying the bills, unsatisfied jobs जो होता है ना, you're good at doing what you're doing, but you don't like it. रोज घसा पीटा सेम थिंग करते जाते हो, मशीन की तरह। Then there's potential, you love but you're not good at it. इच्छा है करने में, but अच्छा नहीं होता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होता है, कोई टीच नहीं करता है। And then the daily chores, कि अच्छा भी नहीं लगता है, अच्छा है भी नहीं इसमें। So I'm going to give you an exercise. आपका जो फोन है, if you can take out your phone, हम जो है हमारा लाइफ हम लिख करते हैं इस तरफ में, unsatisfied part में। I want to focus on this side. जो मिड लाइफ जो हम है, in mid life you need to reinvent yourself. और जो एक्सरसाइज में करने वाला हूँ ये 2 मिनट में हो जाएगा, बट मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको कंटिन्यू करते जाए, और ऐसे आपके जब दिन और मंथ जाते जाएंगे, it will grow on you. So what is your passion? What you love to do? 3 things. Write down on your phone
or a piece of paper 3 things that you love to do and you're really good at it. And 3 things that you love to do and you would love to be good at it in the future, through training, through learning, in whatever ways. So I'll give you a minute or 2 minutes. Please try this out. It's a workshop, so I'm supposed to give you activities. It's not as effective. अगर आप लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा और आप उसके it's a record. As you grow, it grows on you. Or you can actually take pictures of this and do it at home also, which I'm pretty sure 90% of you won't do it. Right? So that's what I wanted you to do. If you can, I'll give you 1 minute. Try this out. At least start it out. जब दिखाई देगा, you'll do it later also. We're all digital India, taking pictures. Awesome. Okay, everybody got pictures? Okay, good. Moving on. So, from this exercise, you will understand what is the potential. So this is the next exercise, right? It's not an exercise, I'll take you through this. तो ये जो है, ये है मोटिवेशन का साइंस. कैसे हमारा दिमाग काम करता है कि अगर कुछ करना है, वो कैसे काम करता है. न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन सबको पता है ना? 1st of January हम करते हैं. 10th of January क्या होता है? हाँ? भूल जाते हैं, नहीं होता है, right? We fail. इसमें एक प्रॉब्लम है. और जो साइंटिस्ट वगैरह होता है, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट वगैरह, उन लोगों ने they have made this. तो बिलीफ सिस्टम जो होता है आपका, जो आप विश्वास करते हैं खुद में कि I believe, let's say 1st January आप सोचते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है. मुझे वेट लॉस करना है. 1st January आप सोचते हैं. 2nd January, 3rd January, 4th January आप खाना थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा ये वो. बट आप में कुछ कोई अंदर में एक वॉइस है जो बोलता है कि ये नहीं होगा तेरे से. You won't be able to do it. मोटा है, मोटा ही रहेगा. अभी उम्र भी हो गया, ये वेट लॉस नहीं होने वाला है. तो क्या होता है, 10th January को वो एंड हो जाता है, राइट? और बिकॉज आपका बिलीफ जो है नहीं होगा, कोई बोल रहा है सर में, तो पोटेंशियल आपको लगता है कि नहीं होने वाला है. फिर एक्शन आप लेते हैं कि बहुत कम. रिजल्ट होता है कि कुछ नहीं चेंज हुआ, 2-3 kg भी नहीं गिरा. लाइक सी आई टोल्ड यू सो, नहीं होने वाला. एंड ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये नेगेटिव में जाता जाता है, कीप्स गोइंग नेगेटिव. ऑन द अदर साइड इज द पॉजिटिव साइड. आई एम ऑसम, आई थिंक आई कैन डू इट, राइट? कर सकते हैं. इतने साल में इतने सारे कुछ किया है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, दे हैव डन प्रीटी वेल, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ. आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है. You can see your success. Potential, आप मानते हैं कि हाँ मुझ में पोटेंशियल है, हम कर दिखाएंगे. जो भी अभी अपॉर्चुनिटीज है, टेक्नोलॉजी है, हेल्प है, नेटवर्क है, रेपुटेशन है, पैसा है, कर दिखाएंगे. एक्शन लेते हैं, मैसिव एक्शन. रिजल्ट होता है अमेजिंग. और आप खुद को बोलते हैं, बोला था ना तू अमेजिंग है. कृष्ण भी बोलते हैं आश्चर्यवत, you're amazing. भगवान भी राइट है, हम भी राइट. एंड रिजल्ट आता है, बिलीफ बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस चढ़ जाता है. फिर वी डू इवन मोर थिंग्स, बिगर थिंग्स. ये अंबानी, जेआरडी टाटा वगैरह कैसे किया? 2-3 रुपए से शुरू किए लोग ने, राइट? लिटिल सक्सेस, मोर सक्सेस, एक्सपोनेंशियल कर्व, लॉगरिथमिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं. ये ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम. जब आप खुद का सक्सेस देख सकते हैं, तो जो आपको बोल रहे हैं कि नेगेटिव बात कि आप अभी आपका उम्र हो गया है, ये वो वगैरह, गेट दैट आउट लाइक कैंसर जब होता है वो क्या करते हैं, उसको ट्यूमर को काट के निकल देते हैं ना. नेगेटिविटी को काट के निकाल दीजिए आपकी लाइफ से और भगवान से रिश्ता जोड़ दीजिए. भगवान है सबसे पॉजिटिव, भगवान कृष्ण. उसके ज्यादा पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता. 16,108 wives. Who in this room can manage? 16,000. 1-2 wives से हो जाते हैं लोगों का. नारद मुनि फ्लाई कर रहे थे द्वारका से, तो उसने बोला भगवान कैसे करते? तो उसने देखा 16,108 पैलेसेस और हर एक पैलेस में भगवान
He's there. किसी के साथ बच्चे के बारे में बात कर रहे, किसी के साथ खाना खा रहे, किसी के मसाज ले रहे कहीं पर, भगवान साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। तो अगर भगवान से रिश्ता जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं क्या? योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो भगवद गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट 47 में भगवान बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन में, बहुत हम्बल है भगवान, मेरे ओपिनियन में भक्ति योग इज द बेस्ट काइंड ऑफ योग और इजीएस्ट भी है। कलयुग को हम लोग बोल रहे हैं ना, कलयुग वासी को हम लोग तो 100 साल भी नहीं देखते, 60 70 80 हो गया तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इजी कर दिया भगवान ने कि भक्ति योग करो। तो मूविंग ऑन, व्हेन यू चेंज एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। तो ये चेंज जो है, ये जो अपवर्ड कर्व जो है, ऊपर जाना है, ये कैसे होता है मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। एनाटॉमी ऑफ चेंज शुरू होता है डिस्गस्ट, डिसाइड एंड डिजायर कि हो गया, बस हो गया। जैसे कभी खुशी कभी गम में अमिताभ बच्चन बोलते थे ना, व्हाट वाज दैट, एनीवे आई डोंट रिमेंबर, टू लव दैट। सो डिस्गस्ट हो गया, बस चेंज करना है कुछ। यू डिसाइड कि अभी करेंगे, आई डू समथिंग, एंड देन यू डिजायर, हाँ ये ऐसा गाड़ी चलाना है, इस डेट पे ये करना है। कि आप खुद को एम्पावर योर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। ड्रीमिंग इज नॉट गुड इनफ टू गिव योर ड्रीम स्पेसिफिसिटी। कितना exactly how much money do you want to earn, what kind of place do you want to live, what kind of car do you want to drive, आपको ये you have to get all this in your mind, and then आपको जैसे जीपीएस में होता है ना, डेस्टिनेशन लोकेशन करंट लोकेशन, और जीपीएस बोल देते हैं ऐसे जाना है। अगर आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है, आप फ्लाइट पे उठ जाते हैं कि वेस्ट में जाना है, पुणे जाओ कि बॉम्बे जाओ, कैसे पता होगा? यू हैव टू नो स्पेसिफिकली कि हाँ बॉम्बे ही जाना है मुझे, राइट? तो सिमिलरली आपको ये डिसाइड करना है, रिजॉल्व करना है और एक कंपेलिंग विजन बनाना है। वो विजन है कि वेरी स्पेसिफिक कि इस डेट के अंदर नवंबर 15, 2018 I'll make $10 million in revenue, I'll have a new car, I'll have this, I'll build another floor on my house, whatever it is. आपको you have to write it down on your phone or on a piece of paper। आपको लिखना है, क्योंकि देखने से एक अजीब चीज का ब्रेन में घुस जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है ब्रेन कि ये करना है, अब ये ऑफिशियल बन गया। हम क्यों साइन करते हैं स्टैंड अप पे कि ऑफिशियल बन गया? हम हर कोई तो सू नहीं करता, कोर्ट में नहीं जाता, पर जब लिख देते, कुछ साइन कर देते उसको, वो ऑफिशियल बन जाता है, एक संस्कार हो जाता है ब्रेन को। कंपेलिंग विजन जब लिख दोगे, उसके बाद आपको एक्ट करना है एवरी डे। तो 15 नवंबर 2018 को ब्रेक कर दो। देयर इज 15 मंथ्स, हाउ मेनी डेज, how many hours, so every day small victories। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिताया कुरुक्षेत्र के बैटल। तो हम एवरी डे हमारा प्रॉब्लम से, कोई है इस रूम में जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो, everybody has problems, every day is कुरुक्षेत्र for us, whether it's with our spouses, our wives or husbands, or whether it's with our offices, whether it's with our clients, problems तो है। तो ये बैटल्स को आपको जीतना है और कुछ नया अगर शुरू करना है, so that is also a victory। so जब आप नींद से उठेंगे, जागेंगे, this is what I do। फोन में मैं 3 चीज लिख देता हूँ, 3 आइडियाज और 3 टू डूज टास्क्स कि ये आज करना ही है। टीवी नहीं देखना, फेसबुक नहीं करना, अगर ये 3 चीज नहीं किया तो। और वो 3 चीज जो है आपका मिड टर्म प्लान, आपका शॉर्ट टर्म और आपका लॉन्ग टर्म प्लान, जो 15 नवंबर 2018 क्या होगा, वो आप ब्रेक डाउन करके यू कैन ब्रेक इट डाउन बाय एवरी डे। अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी आप पैदल चलेंगे उस ड्रीम के, उस गोल की तरफ, आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। वर्सेस 1 महीने में अगर कोई बोले ये इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो, इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। इफ यू डू इट एवरी डे, आपको पता भी नहीं चलता है और आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं, प्रेस मीडिया आपको दिखाता है, राइट? आई फॉलो दिस एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू एंड फॉलो थ्रू। Obviously all of you have this। इसको बोलते हैं साइंटिफिकली प्रूवन, इसको बोलते हैं ग्रिट। ग्रिट मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए शॉर्ट टर्म परसिवरेंस, और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मेकिंग सम सैक्रिफाइसेस इन द शॉर्ट टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म पेन लेना थोड़ा, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सो ग्रिट इज वन सिंगल क्वालिटी जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आईक्यू नहीं है, टैलेंट नहीं है, ब्यूटी नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट है ग्रिट। कि जो लोग छोड़ते नहीं है कि इसको पकड़ा है तो करके ही रहेंगे। स्टीव जॉब्स जब उसके डेथ बेड में थे
उसने टिम कुक को बोला, जो अभी एप्पल का सीईओ है, उसको बोला कि टिम मुझे जाना है उस पार्ट में, और उस पार्ट में वो जो पैर है उसको छू के आना है। और अभी डॉक्टर ने बोला कि यू नो डोंट इवन मूव। टिम कुक ने बोला आप कैसे हैं? बोले हाँ मुझे करना है। तो वो निकले घर से निकलते ही वो जो लैंप पोस्ट खड़के ऐसे वो झुक गए। क्यों? क्योंकि शरीर तो नहीं दे रहा, इज अ डाइंग मैन। टिम कुक ने बोला चलो स्टीव वापस चल जाते हैं घर। तो बोला नहीं, मैंने बोला है ना वो पैर पकड़ के आएंगे, वो पैर मुझे पकड़ना ही है। सो ही गोस टू द फॉरेस्ट, पैर को टच करता है और वापस आता है। दैट इज हिज डिटरमिनेशन, दैट इज व्हाई स्टीव जॉब्स इज अ लेजेंड, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है। और यही एक क्वालिटी है जो सक्सेस, लेजेंडरी सक्सेस का सीक्रेट है। तो आप लोग को पता है, you know, this is not something new to you, but अगर सुनते हैं हम repeatedly, जैसे भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6 कि भगवान हमको पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना है। भगवान बोलते तुमको युद्ध करना है। तो बोला चैप्टर 5 में भगवान मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे क्या करना है। तो बोला आपको युद्ध करना है। तो रिपीटेडली बोलते जा रहे हैं भगवान, पेशेंस नहीं हारे। और अर्जुन पूछते जा रहे हैं पता नहीं मुझे क्या करना है, तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना है दोस्त, राइट? तो हमको भी कभी कभी सुनना, अगर although we are all very exalted people, still सुनाई देता है तो हमारा ब्रेन में भी कुछ काम आता है। और एक चीज जो है ये है बराक ओबामा, ट्रम्प आ गए, ओबामा निकल गए व्हाइट हाउस से, फिर चले गए वेकेशन करने। किसके साथ? किसी को पता है ये कौन है इसके साथ? दिस इज रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन अटलांटिक का मालिक। दोनों चले गए क्रूज करने, स्काई डाइविंग करने। ओबामा तो हो गया उसका 55 इयर्स ओल्ड, लाइफ में जो अचीव करना था उसका हो गया। और सेम विद दिस गाय रिचर्ड ब्रांसन, सो दे आर हैविंग फन एंड दे आर डूइंग न्यू थिंग्स टुगेदर। तो मिड लाइफ में भी हमारा दोस्त, वी नीड समबडी टू इंस्पायर अस। वो मेंटर हो कि दोस्त हो कि वाइफ हो कि फ्रेंड हो, जो भी हो, एक कोई आदमी, और आदमी मतलब नॉट मैन बट अ पर्सन वी नीड टू इंस्पायर अस, क्योंकि इंस्पिरेशन खुद से इतना इजी नहीं है लाना, स्पेशली जब हम नेगेटिविटी से जुड़े हुए होते हैं। तो कोई किसी को आप जो ट्रस्ट करते हैं, वो डॉक्टर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, दोस्त भी हो, जो भी हो, उसको यू नीड सम इंस्पिरेशन टू पुश यू टू सक्सीड, टू डू व्हाट यू डू। और हम जब मिलके कोई काम करते हैं, when we do it together and we do something bold, छोटा मोटा चीज नहीं, बड़ा ड्रीम करना है। क्यों? आपके पास सब कुछ है, यू एस्टैब्लिश्ड। छोटा काम क्यों करें? बिकम द नेक्स्ट टाटा और अंबानी। मेक अ एग्जांपल फॉर अस। शिला प्रभुपाद जो है, जो इस्कॉन शुरू किया था, यू नो व्हाट वाज हिज एज व्हेन ही स्टार्टेड इट? 70 इयर्स ओल्ड। 70 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक लेके अमेरिका पहुंचे, और नेक्स्ट 14 साल जो वो जीवित थे, 108 देशों में इस्कॉन को फैला दिया। इस्कॉन मतलब भगवद गीता को, श्री कृष्ण के मैसेज को फैला दिया। जापानीज हो, चाइनीज हो, पता पाकिस्तान में भी उसने फैला दिया। अभी तक रथ यात्रा होता है दुबई में अंडरग्राउंड, क्योंकि अलाउड नहीं है मुस्लिम देशों में। स्टिल गोइंग ऑन, वी हैव क्वाड्रुपल्ड इन साइज। व्हाई? बिकॉज़ उसने बोला कि मैं बुढ़ा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पर आप लोग हिप्पी है, आ जाओ मेरे साथ, भगवान के नाम करो और ये भगवद गीता पढ़ो, उसको अप्लाई करो, हैप्पी बन जाओ और सबको हैप्पी बनाओ, खुद खुश बन जाओ, सबको खुशी दो। मेरा भी वही गोल है। ये भगवद गीता ने मुझे बचाया था कॉलेज की लाइफ में। मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर भगवान मुझको इस प्रॉब्लम से निकालता है तो मैं खुद का लाइफ डेडिकेट करूंगा शेयर करने में और लोगों को हैप्पी बनाने में। तो दैट इज इट, आई एंड इट हियर। माय नेम इज अब्दुल रॉय। आप मुझे गूगल कर सकते हैं, आपको जो जानकारी मेरे बारे में चाहिए आपको मिल जाएगा वहाँ से। फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन में ऐड कर सकते हैं, आई एम देयर। और अगर ईमेल करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बट ईमेल्स आर नॉट द बेस्ट वे टू गेट मी।